ये लोग सब कुछ बताते हैं इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर, एक दूसरे पे टॉन्ट भी मारते हैं लेकिन बहुत प्यार से। और जब हम लोग बोल देते हैं उसको एक्सप्लेन करके तो बहुत तेज मिर्ची लगती है। मैं राज फैमिली की बात कर रही हूँ। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रिएक्शन वाले जब इनके ऊपर बात करने लगते हैं और इनके टॉपिक को, इनकी ज़बान को पकड़कर एकदम उसको सफ़ेद शीशे की तरह चमका कर सामने लाते हैं ऑडियंस के, तो तुरंत इन लोगों का तगड़ा एक्शन होता है और तुरंत चले आते हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। एक वीडियो में मैंने देखा अभी हाल फिलहाल में, सचिन मनीषा जब गांव गए थे अपने सिवान वाले घर, उसमें सचिन अप्सरा मॉम का वीडियो शूट कर रहे थे जिसमें एक मीठी नोक झोंक चल रही थी माँ बेटे में, जिसमें अप्सरा मॉम बाल धुल कर और बाल संवार रही हैं अपना और कह रही हैं मैं जा रही हूँ लड़ाकू विमान बनने, यानी कि वीडियो बनाने। लड़ाकू विमान ही अपने आप को खुद एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि ये लड़ाकू विमान ही बनकर लोगों को, मतलब यार एक होता है ना कि इंसान अगर हम गलत दिखा रहे हैं और सामने वाला पकड़ रहा है तो उस चीज़ को पर्दा न डाल के एक्सेप्ट कर लें कि हाँ गलत है। लेकिन ये क्या करते हैं कि उस गलती को पर्दा डालते हैं और ऊपर से लोगों को बुरा भला बोलते हैं। तो इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये लड़ाकू विमान बनती है। अपने मतलब तेज आवाज़ से लोगों को मुंह तोड़ जवाब देकर ये साबित करना चाहती हैं कि मतलब ये साबित कर देती हैं अपनी तरफ से कि नहीं मेरा फैमिली सही है, तुम लोग गलत हो। न जाने कितनी बार इन्होंने मीठी छुरी बनकर, इन्होंने नहीं इनके ही फैमिली से सब कुछ आता है, और उस चीज़ को जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग बुरे बन जाते हैं, झूठ को झूठ और सही को सही यहाँ पर साबित कर देते हैं। हमने देखा है कितने दिनों से, जब गया जी गई थी आंटी जी, उस पूजा में मैंने बोला था, और ये हमारे ही यहाँ का पूजा नहीं है, हर जगह का यही पूजा है हमारे यूपी बिहार में, कि जब गया जी कोई जाता है ना तो जाते टाइम भी और आते टाइम भी पूरा परिवार और ख़ानदान जुटता है, और ख़ानदान से पहले अपना परिवार आता है। अपने परिवार के हाथों अक्षत ले जाता है इंसान गया जी, और फिर वहाँ से आता है तो पूरे परिवार खानदान को इकट्ठा करके, गाँव को इकट्ठा करके भोज करवाता है। खैर ये आई जब गया जी से तो भोज तो करवाई, लेकिन गई तो कोई नहीं था, क्योंकि कोई नहीं दिखा, किसी का अक्षत ये लेकर गई ही नहीं। आने के टाइम पे इनका सबसे बड़ा बेटा आया तो सही, लेकिन बड़ी बहू जिसका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए वो नहीं आई। पता नहीं क्या मैं देख रही हूँ या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जब भी इनके घर में कोई काम होता है, कोई फंक्शन होता है या कोई त्यौहार होता है या कोई पूजा पाठ होता है, मनीषा हर जगह पे अपने आप को पीछे रखती है, आती ही नहीं है। वो सबसे लास्ट में आएगी जब सब कुछ हो जाएगा, कभी भी। और वहीं पर ये जिम्मेदारी मैंने रंजना को निभाते हुए देखा है। हर हाल में रंजना को वो जिम्मेदारी निभाना है, और रंजना निभाती है जिम्मेदारी। उतनी मैच्योर नहीं है लेकिन वो मैच्योरिटी दिखाती है। लेकिन मनीषा मैडम है कि कहीं भी अपने आप को प्रूफ नहीं करना चाहती, पूजा पाठ में कहीं शरीक ही नहीं होना चाहती, क्योंकि इनको काम से डर लगता है। 4 आदमी आएंगे, इनको काम करना पड़ेगा, इनको सबका हाव भगत करना पड़ेगा, उस चीज़ से ये वंचित रहती हैं, उस चीज़ से ये बचती हैं। ये काम नहीं करना चाहती, यूँ कह लें कि ये कामचोर हैं। अपने हस्बैंड को खाना बना देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये सिर्फ खाना किसके लिए बनाती हैं? अपने हस्बैंड के लिए। और इनका हस्बैंड जो है सचिन, इन्हीं के हाथों का खाना खाता है। इस बात का जिक्र अभी प्रिंस के वीडियो में मैंने देखा। प्रिंस ने मीठे भाव में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, और इस चीज़ को मैं खरे अंदाज में बोल दूंगी तो तकलीफ हो जाएगा, लेकिन बोलूँगी। एक संकोच शब्द था प्रिंस के जबान में, एक लेकिन शब्द था मनीषा के लिए। इनके घर श्रृंगार चढ़ रहा था, पंचमी में श्रृंगार चढ़ता है, पंचमी या सप्तमी जो भी इनके यहाँ पूजा हो रही है, सप्तमी में बहुत सारे लोग 9 दिन में किसी भी दिन
श्रृंगार चढ़ाते हैं। एक यूनिक बात हमें देखने को मिली, जिस कलशे को रखकर ये प्रथम दिन पूजा कर रहे थे उस कलशे में सेब था, है ना। तो उस पर इनको ट्रोलिंग मिला था। तो फाइनली आज के वीडियो में हमने देखा कि सेब के जगह पर नारियल रखा हुआ है। कलश भी 9 दिन में बदला जाता है क्या, मुझे नहीं समझ में आता है। कलश जो एक बार रख दिया जाता है उससे ना छेड़छाड़ करनी चाहिए, ना उसे हिलाना चाहिए। अब ये चीज़ बोलेंगे तो कहेंगी तो आप ही करके दिखा दीजिए, हमें तो नहीं आता है। भाई हमने जो देखा है उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कलश और जो अखंड ज्योति होता है 9 दिन का, वो एक बार चाहे वो आप पूजा के तौर पे बिठाइए, चाहे ऐसे ही बिठा दीजिए, लेकिन 9 दिन तक उसको टच नहीं करना चाहिए। तो सेब के जगह पे नारियल रख दिया गया है और भोग भी बहुत सारा लगाया गया है माता जी को। खैर पूजा पाठ है तो मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन प्रिंस ने ये बात का जिक्र किया है कि भाभी चली गई, उनको रुकना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क, रुकना चाहिए था। अब ये चीज़ें एक्सप्लेन आप लोग करेंगे जब सोशल मीडिया पर, तो क्या जनता सवाल नहीं करेगी? और उसके बाद से जब सवाल करेगी तो लड़ाकू विमान बनकर लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने चले आएंगे। इस टाइम पर मैं देख रही हूँ प्रिंस ज़्यादा अपडेट नहीं है सोशल मीडिया पर, बहुत कम अपडेट है। प्रिंस ने, याद है आप लोगों को, अंबाला में एक सवाल कर दिया था कि टाइम से हमें नाश्ता यहाँ नहीं मिल रहा है ना। तो जिस पे सचिन ने ये बोला था कि ये उसका भी घर है अंबाला में, किसी को हमने रोका नहीं है, खुद से भी रंजना किचन में जाकर प्रिंस के लिए नाश्ता तैयार कर सकती है। उस बात का बदला सचिन ने अंबाला आकर लिया है सिवान में। आपने देखा होगा सचिन के वीडियो में कि हम यहाँ पर ब्रश करके बैठे, अभी तक नाश्ता नहीं मिला। यानी कि यार समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो लोग इनका वीडियो रेगुलर देखते हैं, आप लोग देख सकते हो कि प्रिंस को ये टॉन्ट मारा गया था। आपको क्या लगता है कि सचिन को सच में भूख लगा था या वो सच में उसको तकलीफ़ हो रही थी कि नाश्ता नहीं मिला? नहीं, वहाँ पर प्रिंस बैठा था और ये प्रिंस को टॉन्ट मारा जा रहा था कि मुझे टाइम से नाश्ता नहीं मिल रहा है, मुझे टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, सिवान आते हैं तो ऐसा होता है वैसा होता है। हमारे यहाँ अम्बाला जाकर देखिए, सबका वीआईपी ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो वहाँ पर प्रिंस का थोड़ा सा फेस उतर गया था। प्रिंस तुरंत उस बात को समझ गया था, है ना। तो टॉन्ट मारते हुए ये प्रिंस को सचिन ने वीडियो बनाया और सरेआम सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि किस दबाव के वजह से या जो भी है, ये लोग पहले बगावत करते थे सरेआम, लेकिन जैसे इनको ट्रोलिंग होने लगी वैसे ही अपने आप को संकुचित करने लगे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इनको बोलना सब कुछ है, अंदर बहुत भरा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली हम सचिन मनीषा के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसी क्या मतलब ऐसी है कि शिकायत भी करनी है और नहीं भी करनी है। सामने वाला अगर आपकी वीडियो पकड़ के रिएक्शन दे दिया, कमेंट कर दिया, तो आप लोग तुरंत उस पर सफाई देने चले आओगे। तो फिर ये सोशल मीडिया पे यहाँ पर जिरह क्यों? सोशल मीडिया पे सवाल क्यों अपने ही बंदों के लिए? ऑफलाइन भी तो ये सब किया जा सकता है ना। लेकिन प्रिंस के वीडियो में ये भाव दिखा कि प्रिंस को और अप्सरा मॉम को तकलीफ़ है कि सचिन मनीषा 24 घंटे के लिए सिवान आए, वो भी सिवान में नहीं, वो गरबा कोई इवेंट था जहाँ पर इनवाइट थे और वहाँ पर बड़ा बड़ा स्टेज पर सचिन ने फेंका था कि पूरे देश में सचिन मनीषा का नाम हो रहा है। तो लोगों ने ये भी बोल दिया कि तानिया मित्तल को भी ये पीछे छोड़ दिया फेंकने में। और जैसे ही गरबा जो इवेंट है वो ख़त्म हुआ, घर आकर तुरंत इनका सामान पैक हुआ और ये तुरंत अंबाला के लिए निकल गए। घर की पूजा छोड़कर ये अपने घर चले गए। तो जो बड़ी बहू रानी है, जो पूजा पे हमने सवाल उठाया था कि ये शिवलिंग को सिंक में नहलाती हैं, स्प्रे करती हैं, तो इन्होंने जवाब दिया था कि चलो हमें वो नहीं आता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट किए, हमने नहीं देखा, तो हम अगली बार से वो गलती नहीं करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी बड़ी बहू रानी से, मतलब मनीषा रानी से, कि जब तुम पूजा पाठ में शामिल ही नहीं होगी तो तुम सीखोगे क्या? तुम तो सीखना ही नहीं चाहती हो पूजा पाठ कैसे होता है। तुम्हारी सास के बाद तुम्हारे ही कंधों पे ये सब जिम्मेदारी आने वाली है।
तो जैसे तैसे तो वो कर ले रही है पूजा पाठ, लेकिन उसके बाद तुमसे तो उम्मीद भी नहीं लगा सकता इंसान। एक तरह से हम रंजना पे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो जिम्मेदारी अपनी सास का निभाएगी, लेकिन ये मैडम है, इनको पूजा पाठ से दूर दूर तक कहीं नाता नहीं है। ये सिर्फ कंटेंट के लिए पूजा पाठ का दिखावा करती हैं। इनको ना पूजा पाठ करने आता है, और आता भी है जो बहुत जानबूझकर उसको वहाँ पर फोकस करवाती हैं, हाईलाइट करवाती हैं। तो मैडम, जब आपके पितृ पूजा में आपको शरीक होना था, सबसे बड़ी बहू हैं, जैसे सचिन आया 1 घंटे के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, उसी तरह से मैडम भी आ सकती थी। जैसे कि अभी गरबा में, दांडिया में गई थी ना, 1 दिन के लिए ही आई थी, लेकिन आई थी ना। उसी तरह से अपने घर की पूजा यानी कि पितृ पूजा में ये 1 दिन के लिए आ सकती थी, लेकिन वहाँ पर ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती थी। 4 लोगों के बीच में ये नहीं जा सकती थी। वहाँ पर रंजना ने जिम्मेदारी निभाई, जहाँ पर इनको जाना चाहिए वहाँ पर नहीं गई। पूजा में, इनके घर की पूजा में आप लोग ये देखना कि विशेष तौर से ये गायब रहती हैं, या तो कोई बहाना बना देती हैं कि पीरियड आया हुआ है। पितृ पूजा में इन्होंने बहाना बनाया था पीरियड आया हुआ है मेन मौके पे, और आज ये घर की पूजा घर पे छोड़कर अपने ही घर की पूजा, रुकना चाहिए था। 1 दिन रुक जाते तो कुछ नहीं बन जाता, बिगड़ जाता, रुकना चाहिए था, लेकिन ये दोनों पति पत्नी नहीं रुके। लाख मना करने पर भी, अप्सरा मॉम ने भी बोला, लेकिन ये लोग अम्बाला चले गए। कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें। अगर आप लोग सोचें कि ये प्रेग्नेंट हैं इस टाइम पर इसलिए जर्नी नहीं कर रही हैं, तो प्रेग्नेंट रहती तो ये 24 घंटे के लिए जो अभी गई थी ट्रेन का सफ़र करके, ये भी नहीं आती। तब हम मानते कि हाँ चलो ठीक है, कुछ इशू चल रहा है। लेकिन इनका जो काम है घूमने फिरने वाला, इधर उधर पैंतरेबाजी करने वाला, वहाँ पर ये जा सकती हैं, लेकिन घर की पूजा में इनको शरीक नहीं होना है। तो जब तुम सीखोगी नहीं तो तुमको आएगा कहाँ से? और हर बार नादानी करके ये कहोगी कि मुझे आता नहीं है, तो हर बार आपको ये जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आप सीखना नहीं चाहते हो। जो सीखने वाला इंसान रहता है ना, सबसे पहले अपने घर में जाता है, आपके घर में कैसे पूजा पाठ हो रहा है उस चीज़ को देखता है। तो इस चीज़ का प्रिंस ने जिक्र किया। रुकना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं रुका। तो बाकी आप लोगों के सामने है वीडियो। इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ये प्रतीत होता है कि कितने लोग इस बात से एग्री हैं, कितने लोग डिसएग्री हैं। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।